नमस्कार। आज का सवाल है कि बुद्ध ने भी घर छोड़ा और नरेंद्र भाई ने भी घर छोड़े। दोनों ने एक ही काम किया, पर सवाल सिर्फ नरेंद्र भाई पे क्यों उठाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इससे अच्छा सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध राजकुमार थे, आने वाला समय का राजा थे। उनके पुत्र भी थे राहुल और पत्नी यशोधरा। पर रात्रि में ही पुत्र और पत्नी को छोड़कर सिद्धार्थ ने अपने कुछ सवालों का जवाब खोजने के लिए गृह त्याग कर दिया और इसी के उपरांत हम आज सिद्धार्थ को बुद्ध के रूप में जानते हैं। अगर आज सिद्धार्थ गृह त्याग नहीं किया होता तो आज हम उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में नहीं जानते और भगवान बुद्ध पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। और नरेंद्र भाई भी अगर गृह त्याग नहीं किए होते तो आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना असंभव था। नरेंद्र भाई जब हिमालय के कंदराओं में तपस्या के लिए गए, वहाँ आश्रम में कुछ दिन रहे, तो साधु महात्माओं ने उन्हें बोला कि आप तो राष्ट्र निर्माण के लिए बने हो, आपका तपस्या वही होगा, आप जिस कार्य के लिए बने हो वो कार्य कीजिए। उसके उपरांत ही नरेंद्र भाई गुजरात लौटे और अपना काम किए और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तो अगर गृह त्याग नहीं होता, सिद्धार्थ का गृह त्याग ही सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया और नरेंद्र भाई का गृह त्याग ही नरेंद्र भाई को भारत का प्रधानमंत्री तीसरा बार बनाया। तो अब रहा सवाल कि कटाक्ष क्यों करते हैं? यार कटाक्ष करते हैं तो दोनों पे क्यों नहीं करते हैं? तो आपको मालूम होगा कि कटाक्ष कैसे लोग करते हैं। सबसे पहला सवाल, कटाक्ष वही लोग करते हैं जो कुछ नहीं कर पाते। दिन रात सिर्फ नरेंद्र भाई को गाली देना और किसी भी काम के लिए नरेंद्र भाई को दोषी ठहराना। कटाक्ष वैसा व्यक्ति नहीं कर सकता है जो दिन रात अपने कामों में लगा रहता है, जो कैनवास पे जूझते रहता है, जो फिल्में बनाता है, जो क्रिकेट के मैदान पे छक्के का बरसात करता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो अच्छे लेखक हैं, जो अच्छे फिल्मकार हैं, जिसने कुछ किया वो आज तक नरेंद्र भाई पे कटाक्ष नहीं किया और ना बुद्ध पे कटाक्ष करने की हिम्मत है किसी में। तो किसी विशिष्ट कार्य के लिए कुछ भी त्याग न पड़े
तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अपने निर्माण के लिए अगर कुछ करना पड़े तो कीजिए। भगवान राम भी 14 साल तक वन में भटके, तब आज श्री राम के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान कृष्ण भी महाभारत के युद्ध में एक सकारात्मक भूमिका पांडव की तरफ से निभाए थे। वो चाहते तो अपने राज्य में रह सकते थे, उन्हें वहां रहने की क्या जरूरत थी हस्तिनापुर में। पर कर्म सबसे बड़ा है, और कर्म के लिए अगर कुछ भी त्याग करना पड़े तो कीजिए, क्योंकि कर्म ही परमात्मा के पास लाने का एक माध्यम है, परमात्मा से मिलाने का एक माध्यम है। और जब परमात्मा से किसी का मिलन हो जाता है तभी कोई बुद्ध बनता है, कोई नरेंद्र भाई मोदी बनता है। तो सवाल आज का था कि दोनों ने तो एक ही कार्य किया, दोनों ने गृह त्याग किया, पर नरेंद्र भाई के ऊपर सवाल क्यों उठाता है लोग? तो नरेंद्र भाई के ऊपर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि नरेंद्र भाई को पूजने वाला बुद्ध के जैसा विस्तृत क्षेत्र नहीं है। बुद्ध पूरे विश्व में पूजे जाते हैं और नरेंद्र भाई अभी विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, पर बुद्ध के तुलना में नरेंद्र भाई का कद थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और छोटे कद वाले लोगों पे लोग उंगली उठाते हैं। जिसका कद बड़ा होता है उस पर उंगली नहीं उठाते हैं। तो यही कारण है, ना बुद्ध गलत है ना नरेंद्र भाई गलत है। गलत है लोगों की छोटी मानसिकता जो नरेंद्र भाई पे उंगली उठाते हैं। नमस्कार।